अहम खबर आपको दें, लाहौर टेस्ट से मुतालिक पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी है और इस मुतालिक आपको बताएं कि जनूबी अफ्रीका दूसरी इनिंग में सिर्फ 183 रन बना सकी और पाकिस्तान ने 93 रन से पहला टेस्ट मैच जीत लिया है। लाहौर टेस्ट से मुतालिक आपको बताएं, पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी है। आज चौथे दिन खेल का आगाज किया गया जनूबी अफ्रीका की जानिब से और उसकी बैटिंग लाइनअप मुकम्मल तौर पर लड़खड़ा की। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने जबरदस्त बॉलिंग की है और मजमूई तौर पर सिर्फ 183 रन ही दूसरी इनिंग में जनूबी अफ्रीका की टीम बना सकी और यूं पाकिस्तान ने 93 रन से कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 378 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने 167 रन बनाए थे और जनूबी अफ्रीका ने अपनी पहली इनिंग में 269 रन बनाए थे, जबकि दूसरी इनिंग में जनूबी अफ्रीका 183 रन ही बना सकी है। यूं पाकिस्तान 93 रन से पहला टेस्ट मैच जीत गया है। 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल यह सीरीज है, जिसका पहला टेस्ट मैच आज लाहौर में खेला जा रहा था और इसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। अगर बात करें पाकिस्तान के बॉलर्स की तो नोमान ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है और दूसरी इनिंग में भी नोमान अली ने अच्छी बॉलिंग करते हुए 35 ओवर में 112 रन देकर 6 विकेटें हासिल की हैं। साजिद खान ने 33 ओवर्स करवाए, 98 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की हैं। इसी तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने 5 ओवर्स में 15 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। वो हसन अली ने 4 ओवर्स में 14 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। सलमान अली आगा ने 7 ओवर्स में 21 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। नोमान अली ने एक मरतबा फिर से दूसरी इनिंग में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और मजमूई तौर पर उन्होंने इस इनिंग में 6 विकेटें हासिल की हैं। साजिद खान ने 3 विकेटें हासिल की हैं और यूँ पाकिस्तान लाहौर टेस्ट जीत गया है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस पर मुश्तमिल ये टेस्ट सीरीज है, जिसका पहला टेस्ट मैच लाहौर में खेला जा रहा था और उसमें भी कामयाबी हासिल की है। नोमान अली ने 6 विकेटें हासिल की हैं, साजिद खान ने 3 विकेटें हासिल की हैं और सलमान अली आगा ने 1 विकेट हासिल की है और यूं पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीत गया है। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम सिर्फ 183 रन ही बना सकी है और पाकिस्तान 93 रन से ये टेस्ट मैच जीत गया है। इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहली इनिंग की बात करें तो पहली इनिंग में पाकिस्तान की तरफ से इमाम उल हक ने 93 रन बनाए थे और मोहम्मद रिजवान ने 75 रन बनाए, शान मसूद 76 रन बनाकर नुमाया रहे थे, जबकि जनूबी अफ्रीका की जानिब से टोनी डिजोरी ने 104 रन बनाकर वो नुमाया रहे थे और रियान रिकिल्टन 71 रन बनाकर नुमाया रहे थे। और इसी तरह से दूसरी इनिंग में पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो नोमान अली ने 6 विकेटें उसमें हासिल की थी और साजिद खान ने उसमें 3 विकेटें हासिल की थी। लेकिन बात करें आखिरी इनिंग की तो इसमें आज नोमान अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया है और साजिद खान ने 2 विकेटें हासिल की हैं। हसन अली कोई विकेट हासिल नहीं कर सके, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने भी 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। दूसरी इनिंग से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं और यूं पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीत गया है। नोमान अली और शाहीन शाह अफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया है, जबकि साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मजमूई तौर पर अगर बात करें तो नोमान ने 28 ओवर्स में 79 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। साजिद खान ने 14 ओवर्स करवाकर 38 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान अली आगा ने 4 ओवर्स में 7 रन दिए और कोई विकेट हासिल ना कर सके। ताहम शाहीन शाह अफरीदी ने आज ज़बरदस्त बॉलिंग की और दूसरी इनिंग में उनकी ज़बरदस्त बॉलिंग के नतीजा में उन्होंने 4 विकेटें हासिल की हैं। 8.5 ओवर्स करवाए, 33 रन दिए, 4 विकेटें हासिल की हैं और यूँ पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट मैच जीत लिया। लेकिन आपको बता रहे हैं कि आज पाकिस्तान ने लाहौर टेस्ट मैच जीत लिया है। आज चौथे दिन का खेल जारी था और इसमें पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 183 रन पर आउट कर दिया है और यूं पाकिस्तान ने 93 रन से पहला टेस्ट मैच अपने नाम किया। मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, कहिएगा, पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पहला टेस्ट मैच जीत लिया है। पाकिस्तान स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बड़ी हौसला अफजा खबरें पाकिस्तान के लिए। एक तो हमारे स्पिनर्स, उनकी तारीफ करनी होगी, नुमान अली की और साजिद खान की, लेकिन साथ साथ मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसी विकेट पे बॉलिंग कर रहे थे जो कि अपेरेंटली स्पिनर पैराडाइज ट्रैक था, लेकिन वहां पे उनकी 4 विकेट लेना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा। और आज पूरे मैच में मैंने देखा है, कल भी जब शाहीन शाह अफरीदी, उनको तो बॉलिंग नहीं मिली, लेकिन हसन अली जब बॉलिंग कर रहे थे कि हमारे बॉलर्स ने राइट एरियाज पे बॉल पे जो है वो डिलीवर भी किया और स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी को यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी क्योंकि जिन्होंने टेल को बिल्कुल फ्रीज कर दिया। और अदरवाइज अगर बैटिंग की बात की जाए तो आपको भी मालूम है कि कल काफी ज्यादा कोलैप्स हमें देखने को मिला, जहाँ पे 150 रन पे 4 खिलाड़ी आउट थे, वहीं पे 167 पे पूरी टीम आउट थी।
लेकिन यह है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये विन इस वजह से भी बड़ी है कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आया ऑस्ट्रेलिया से। इस वक्त वो वर्ल्ड चैंपियन है और उनको उनके पहले ही मैच में जो पाकिस्तान के खिलाफ था, पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी और यकीनी तौर पे एक बड़ी तारीखी कामयाबी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। हसनैन, स्पिनर्स की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं कि इससे पहले भी गुज़िश्ता 2 सालों में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स अच्छी विकेटें ले रहे हैं। माजी में हम फास्ट बॉलर्स पर इवन के टेस्ट मैचेस में भी इन्हिसार करते थे, लेकिन अब हालात तब्दील हो गए हैं कि पाकिस्तान जैसी टीम भी अपने स्पिनर्स पर इन्हिसार करना शुरू हो गई और वो रिजल्ट से भी अच्छे आ रहे हैं। देखिए, ये हमने डिसाइड करना था टू सम एक्सटेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले आते थे तो हम उनको बैटिंग पैराडाइज विकेट दे देते थे। इसी तरह से कोई और टीम भी आती थी तो यहाँ पे 800 स्कोर भी बना और उसके बाद ये हमने फैसला किया कि हमने अपनी कंडीशंस में स्पिनर्स को आजमाना है। और हमने नॉर्मली देखा है कि हमारे पास स्पिनिंग ट्रैक्स ही होते थे, लेकिन बीच में हमारे पास बॉलिंग कुछ इस तरह की आई जिसमें वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, फिर उसके बाद भी अगर देखा जाए आसिफ थे, आमिर थे, उमर गुल थे, तो उस जमाने में हमें इतनी ज्यादा रिलक्टेंट नहीं थी। किसी तरह की भी विकेट होती थी, हमारे बॉलर्स में इतनी क्लास होती थी कि वो वहां पे विकेट्स ले लेते, लेकिन उसके बाद हमें प्रॉब्लम हुई जहाँ पे बैटिंग पैराडाइज विकेट्स हुए, ना स्पिनर्स वहां पे विकेट ले जी, पाते थे और ना ही फास्ट बॉलर्स ले पाते थे। और हमने जो स्पिन ट्रैक बनाया सही, उसके बाद बहुत आप देखिए शुक्रिया कि हसनैन इंग्लैंड के लियाकत खिलाफ इस मुतालिक